Hey guys and welcome back to my another video. आज का टॉपिक है कि 2026 का जो इनटेक आ रहा है उसमें इंडियन स्टूडेंट्स या कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है उसको यूके में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि मुझसे इंस्टा पे 2-3 मतलब लोगों ने पूछा भी तो जो इंडिया से हैं कि यार आप हमें बताइए क्योंकि यार देखो, जब आप इंडिया से बाहर होते हो तो दूसरी कंट्री की जो चीज़ें होती हैं वो जितनी भी सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई होती हैं वो आधे से ज़्यादा सही नहीं होती है। मतलब यहाँ कुछ और होता है, वहाँ कुछ और दिखाया जाता है। तो उस वे में उसने मुझसे पूछा है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। तो जो बात होगी वो मैं आपको जेन्युइनली बता दूँगा, बाकी इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको आना है या नहीं आना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट है कि 2026 अगर मतलब सितंबर इनटेक में आता है तो वो 2026 इनटेक ही माना जाता है क्योंकि उनकी स्टडी स्टार्ट होती है उस टाइम पे। मतलब वो एंड अगले सेमेस्टर का जो होता है समझ जाओ। तो यार देखो, अगर आप आ रहे हो, अभी जो मैंने रूल्स बताए थे वो अभी कुछ अप्लाई नहीं हुए। वो एक वाइट पेपर का रूल है, मतलब वाइट पेपर पे आए हैं वो सारे रूल्स। इन फ्यूचर्स वो इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और ये सब चीज़ें उन पर अप्लाई होंगी जो उस टाइम के इनटेक में बच्चे आएंगे। ये भी कंफर्म नहीं है कि हमारे ऊपर वो रूल्स अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। अभी तो कह रखा है कि जो ऑलरेडी यूके में है उन लोगों पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। तो कुछ कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है, कि वो चीज़ें आएंगी भी या नहीं आएंगी, क्योंकि भाई उनको भी पता है कि उनकी आधे से ज़्यादा इकोनॉमी स्टूडेंट्स पे ही है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे ही है। क्योंकि भाई कोई इंसान आ रहा है 25-26 लाख खर्च करके तुम्हारी कंट्री में, तो तुम्हारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। देखो अभी अगस्त इनटेक हुआ है ना, तो इसके वजह से पाउंड रेट सुनो आप, 115, 114 और प्लस 115 पॉइंट, एक बार तो 116 पाउंड भी छूने वाला था। तो ये खुद डिपेंड करो आप कि ये लोग उनकी मैंने जब फीस सबमिट करी थी अपनी तो 106 पे करी थी। 115-16 का जंप सिर्फ 4-5 महीनों में, तो खुद सोचो वो ये सारे रूल्स ऐसे तो अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा उनको। बाकी अगर आप यूके में आ रहे हो तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप सिर्फ स्टडी करने आ रहे हो, आप काम करने के लिए आ रहे हो, सिर्फ काम करके वापस चले जाओगे, या फिर आप आपको आगे लॉन्ग टर्म का सोचना है कि आपको यहाँ रुक के ILR फिल करना है, ILR के बाद फिर नेशनलिटी या पासपोर्ट लेना है यहाँ का, और ये सब। तो ये तीनों चीज़ों को मैं अलग अलग आपको बताता हूँ। अगर आप इन तीनों में से एक चीज़ कोई सोचते हो तो आपको क्या उससे गुजरना पड़ेगा और क्या चीज़ रही। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप सपोज़ एक स्टूडेंट की तरह आए हैं, आपको 2 साल का PSW चाहिए सिर्फ, और उसके बाद आपको घर पे जाना है। तो इस केस में आप जितना पैसा आप लगा के आए थे और अपना जो यहाँ का आपका लिविंग एक्सपेंस रहेगा वो आप आराम से कर लेंगे अगर आपको सही टाइम रहते जॉब मिल जाती है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आपको और जल्दी मिल जाएगी। मेरी तरह 3-4 महीने भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। बाकी तो अगर आपको मतलब अपना स्टडी कंप्लीट करा, PSW लिया, PSW पे अपना पैसा मतलब वही कमा पाओगे आप जितना लगा के आओ, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी कमा लोगे। इन द सेंस वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है, क्योंकि आपको PSW पे टैक्सेस भी देना पड़ेगा। तो टैक्स देने के चक्कर में आपका थोड़ा उधर इनकम कम हो जाता है, तो उस वजह से थोड़ा रहता है। तो वो देख लो, अगर आप ये चीज़ मतलब आप बस एक एक्सप्लोर करने आ रहे हो यूके को, उस वे में ये चीज़ है तो ये भी बढ़िया है। कोई नहीं, ये नहीं कि भाई ख़राब है, आप यूके में आ सकते हो, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पहले ही बता दे रहा हूँ, तीनों चीज़ों में हार्ड वर्क है, तीनों चीज़ों में। अब हम दूसरा केस लेते हैं जो मैंने भी सोच रखा है, लेकिन आई डोंट नो आगे का क्या होता है। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ आगे का, जो दिन जा रहा है उसी दिन का सोचो, क्योंकि आगे का पता नहीं कुछ। तो मेरा केस क्या है कि स्टडी कंप्लीट करा आपने, स्टडी कंप्लीट करते करते आपको ऐसी जगह पे काम पे लगना है जहाँ आपको स्पॉन्सर मिल जाए। और यूके में स्पॉन्सर लेना जैसे किसी गरीब इंसान को आईफोन लेना, वो भी ले रहा है अब आजकल, लेकिन स्पॉन्सर लेना, मुझे कोई मुहावरा याद नहीं आया तो यही चिपका दिया। लेकिन स्पॉन्सर लेना इन यूके इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो सोचो ही मत, क्योंकि भाई
जो आपका स्पॉन्सर देता है, अगर आप किसी जगह काम कर रहे हैं और आपको कोई स्पॉन्सर दे रहा है, तो मान के चलो अगर वो फ्री में दे रहा है तो आपकी किस्मत यार, क्या ही बात है। और नहीं दे रहा है तो कम से कम 13-14 हज़ार पाउंड वो लेगा, प्लस आपको वीज़ा एम्बेसी फ़ीस और 3 या 4 साल का, मतलब 5 साल का अगर ले रहे हो या 3 साल का ले रहे हो, उसका आपका हेल्थ इंश्योरेंस हर साल का 1000 पाउंड, 1000 या 1100 पाउंड जाता है। आइडिया नहीं है मेरे को भी, लेकिन एक ये मैंने रेट बता दिया है, 1000 से ऊपर ही है, ये देना पड़ता है। उसके बाद आप 5 साल कंप्लीट करते हो, ILR फिल करो। ILR फिल करने के बाद आपको यहाँ की PR मिल जाती है, मतलब वही परमानेंट रेसिडेंसी, जिससे आप कभी भी आ जा सकते हो, आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इसके मैंने सोच रखा है, तो ये मैंने सोच रखा है अपने लिए। बाकी तो भगवान की कृपा है, जैसा वो चाहेंगे वही होगा। बाकी अब हम आते हैं तीसरे वाले पे, जो यहाँ की रेसिडेंस बनना चाहते हैं, पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो उनका भी सेम प्रोसेस रहता है कि वो जिस वीज़ा पे आए वहाँ रहें। यहाँ 5 साल वीज़ा मतलब आपको करना पड़ता है, वर्क परमिट पे 5 साल कंप्लीट करो, उसके बाद ILR फिल करो। ILR के बाद 1-2 साल बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो और पासपोर्ट अप्लाई कर दो। ये पासपोर्ट वालों के लिए, तो मेरा वो है नहीं, मुझे यहाँ मतलब इतने साल पूरा रुकना नहीं है, तो फिर ये रहता है ये 3 केस। अब मैं बताता हूँ UK, मैंने आपको ये तीनों चीज़ें बता दी, ठीक है। अब आप खुद का केस देखिए कि आपको इन तीनों में से क्या बनना है, मतलब क्या करना है और UK क्यों आना है। मेन फोकस कुछ लोगों का रहता है इनकम, कुछ लोगों का होता है एक्सप्लोर करना, कुछ लोगों का होता है यहाँ का बस जाना। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैसा ऐसा नहीं है कि है, बिल्कुल नहीं है। स्किल्स में पैसा है, स्किल्स नहीं है तब भी पैसा है, लेकिन ढूंढने से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। तो बस इसी पे है। बाकी और कुछ आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। बाकी एक मेरे पास ग्रॉस शॉपिंग का ब्लॉग पड़ा है, आप कमेंट करो, अगर वो डालना है तो फिर मैं वो डाल सकता हूँ। UK का वेदर देखो आप, समर्स चल रहे थे अभी कुछ, और फिर से दोबारा से ठंड हो गई। मैंने जैकेट हुडी डाल रखी है, और आज तो बारिश भी काफ़ी है, कल भी बारिश है, परसों भी बारिश दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं पता, बारिश कभी भी है, धूप कभी भी है। अब पता क्या है कि अभी बारिश हुई है, अभी थोड़ी देर में धूप निकल आएगी, ऐसा सीन है। बारिश में क्या है, ये इसमें से घास में नहीं जा सकते हैं, ये रोड पे ही चलना पड़ेगा, तो उधर घूम के जाना पड़ता है। बाकी ये एप्पल करके कुछ है, ये बेकरी वाला सीन कुछ अपने यहाँ तो बहुत कम देखने को मिलता है। लिडिल से लाया हूँ, 60 पैनी का है, काफ़ी टेस्टी लगता है। किसी ने खाया हो तो बताना मुझे कैसा लगता है तुम्हें। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और किसी वीडियो पे मिलते हैं आपको, क्योंकि थोड़ा बिजी होने वाला है माहौल। 9 से कॉलेज खुल रहे हैं, तो फिर अपना कॉलेज जाते जाते आपको वीडियो बना देंगे। एक सिटी सेंटर में वीडियो बनाना इज़ गुड, बिकॉज पीछे बिल्डिंगें आती हैं, लोगों को बैकग्राउंड अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ क्या है, यहाँ तो अपना ग्रीनरी है चारों तरफ। ये बहुत बड़ा पार्क है सर, ग्रीनरी है तो ज़्यादातर। और मैं काम करने जाता हूँ वहाँ तो और ज़्यादा पहाड़ वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं उधर। तो उधर का मैं आपको एक किसी दिन अगर मैं फ्री हुआ तो गिलफर्ड दिखाऊंगा। उधर पहाड़ों पे घर है, यहाँ के भी पहाड़ थोड़े, यहाँ के पहाड़ थोड़े चेंज है। अपने यहाँ सीधे खड़ाई स्टार्ट हो जाती है, चढ़ाई हो जाती है। यहाँ थोड़ा सा पहाड़ गया, फिर ख़त्म, फिर स्टार्ट, थोड़ा सा उसको पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में। फिर तो चलते हैं रोम रोम।